हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, शेयर मार्केट में अगर हम लोग बात करें, एंड आपको पता ही है ये चैनल हम लोग एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही जितना आपको मदद हो सके, क्या क्या खबरें निकल कर आती है, फंडामेंटली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो अगर देखा गया तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसा ही एक इंटरव्यू कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के साथ आज डायरेक्टली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो किस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों वो कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, KPIT टेक की अगर हम लोग बात करें, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का, आप सभी लोगों को पता ही है। फिलहाल अगर हम लोग शेयर की बात करें तो 1400-1500 के रेंज के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। कितनी गिरावट हुई थी? लगभग हम कह सकते हैं 9 से 10% टॉप लेवल से गिरा था, बिकॉज कोटक ने एक रिपोर्ट निकाली कि भाई ये 42% के आसपास क्रैश हो सकता है, 940 तक जा सकता है एक साल के अंदर अंदर। ये मैंने कह रहा हूँ, कोटक ने रिपोर्ट निकाली थी। उसके बाद एक इमीडिएटली हम लोग को डेंट इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। कोटक ने ये नहीं कहा था कि कंपनी कोई खराब है, बट यस उन्होंने ये कहा था कि वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही महंगा है, एंड जो रैली हम लोग को देखने को मिली है उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न नहीं नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे रैंडम बाइंग होती जा रही है, जिसके चलते स्टॉक बस ऊपर जा रहा है, तो इस चीज़ के चलते वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। एनीवेज देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन यहाँ पे KPIT टेक के मैनेजमेंट के साथ हम लोग को इंटरव्यू होते हुए देखने को मिला है। तो उनको कुछ सवाल पूछे गए, उसके कुछ जवाब उन्होंने दिए हैं, तो उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बट येस, कंपनी ने अभी तक की अगर हम लोग रिटर्न के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं हफ्ते भर में यहाँ पे कुछ इतने खास रिटर्न नहीं। हफ्ते भर में वैसे भी क्या होता है, महीने भर में 18 to 19%, ठीक है। देन 1 जनवरी से कैलकुलेट कर ले तो 100%, मतलब हम कह ही सकते हैं अभी ऑलमोस्ट साल भर ही यहाँ पे हो जाएगा, तो सेम रिटर्न से रहेंगे। मतलब साल भर में पैसा डबल कर दिया है, एंड 3 साल में तो बाप रे बाप 1200% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। 1200%, 10 गुना से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हम लोग को नज़र यहाँ पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली तभी ये कंपनी बहुत ही छोटी थी, ठीक है। तो शेयर मार्केट में इतना बड़ा रिटर्न जरूर बनता है, बट येस लंबी लंबी पारियाँ खेलनी पड़ती है, और उसमें लंबे लंबे मतलब पारियाँ खेलते वक्त नुकसान भी, मतलब मेंटली टॉर्चर्स भी झेलने पड़ते हैं। मतलब बीच में हम लोगों ने देखा था कोविड में KPIT टेक 40 रुपये में मिल रहा था, 60-70% क्रैश हुआ था। तो ये चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जितना रिस्क रहता है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड रहता है, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड दिखता है उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। 5 साल की बात करें, 10 साल तो अभी तक तो कंपनी लिस्ट हुए हुए इतना समय तो यहाँ पे हुआ नहीं है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, और आसान भाषा में रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्लमजी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, ये मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल यहाँ पे KPIT टेक के जो मैनेजमेंट, जो MD CEO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मिस्टर पाटिल जी, उनको यहाँ पे पूछा गया, टाटा टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। सो KPIT टेक, टाटा टेक्नोलॉजी एकदम ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे के खिलाफ ही यहाँ पे लड़ते रहते, तो आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि टाटा टेक्नोलॉजी ठीक है यहाँ पे आ चुका है, हम हमारे काम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरे कंपनी क्या करते हैं उससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो एकदम सही जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, जो कंट्रोलेबल चीज़ है, आप अपनी कंपनी को देखोगे, ठीक है। सामने वाली कंपनी अपने हिसाब से फाइट यहाँ पे करेगी, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, और हेल्दी कंपटीशन हमेशा मार्केट में यहाँ पे रहना चाहिए। तो ज़्यादा उन्होंने कोई टाटा टेक से रिलेटेड यहाँ पे बातें सामने नहीं रखी, वो ज़्यादातर करके अपने ही कंपनी से रिलेटेड बात करना यहाँ पे पसंद यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको यहाँ पे पूछा गया कि अभी आने वाले समय में आपका फोकस कहाँ पे रहेगा। सो KPIT टेक की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो फोकस रहता है वो सॉफ्टवेयर में, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल सॉल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, उसी में फोकस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। प्लस अगर देखा गया ग्लोबल लेवल पे हमारा जो विस्तार है वो यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो वहीं पे हम लोग का बिजनेस अभी तक हम लोग को चलते हुए देखने को मिला, तो यहीं पे फिलहाल तो फोकस यहाँ पे जारी रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खास करके अगर आप पूछोगे कि मैक्सिमम फोकस अभी अगर देना ही चाहते हैं, हर एक सेगमेंट के ऊपर हम लोग फोकस देते हैं, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं SDV के ऊपर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, उनके ऊपर हम लोग का सबसे ज़्यादा फोकस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के ऊपर KPIT टेक ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की भी कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो देखा गया तो इसी से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे भी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है, एंड इसी के ऊपर अच्छा खासा बिजनेस हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अलग अलग ऐसे छोटे छोटे सवाल उनको यहाँ पे पूछे गए थे। तो नेक्स्ट सवाल था दोस्तों गाइडेंस से लेकर। गाइडेंस मतलब आप सभी लोगों को पता है, कंपनी के जब भी क्वार्टरली नंबर्स आ जाते हैं तो उनको पूछा जाता है कि भाई आपके गाइडेंस क्या रहेंगे, मतलब आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, ठीक है, कितने मार्जिन्स रहेंगे, या फिर EBITDA की बात करें, EBITDA की बात करें, ठीक है, प्रॉफिट की बात करें, कितना कमाएंगे। तो ये अलग अलग गाइडेंस वो रिवाइज करते रहते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखता है। पता है उनको कि अगर वो गाइडेंस को अगर रिवाइज करके नीचे लाएंगे तो शेयर की पिटाई यहाँ पे हो सकती है, बट एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट की हमेशा वो एक अच्छी निशानी यहाँ पे रहती है। हालांकि अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को यहाँ पे रिवाइज किया था। पहले उन्होंने बताया था कि भाई हम 27 to 30% तक रेवेन्यू हम लोगों का यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 24 की, जो बाद में उन्होंने रिवाइज करके 37 कर दिया। तो उन्होंने वापस यही कहा कि यस हम इसी प्रकार से यहाँ पे ग्रो करते रहेंगे। 37% के ऊपर रेवेन्यू गाइडेंस हम लोगों का इसी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कायम रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू के साथ साथ EBITDA की बात करें, उसका भी आउटलुक रहता है, उसका भी गाइडेंस रहता है। तो उन्होंने पहले तो उसका 19-20% बताया था, जो अभी उन्होंने 20% प्लस बताया है। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, वो भी उन्होंने मैनेजमेंट के साथ, मतलब जो अभी आज के दिन कमेंट्री यहाँ पे चल रही थी, इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने जो बातें पहली बोली थी अर्लियर क्वार्टर के जो रिजल्ट अभी सामने यहाँ पे आए थे, उन्हीं बातों के ऊपर वो कायम है। हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे ग्रो होने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये मैनेजमेंट ने अपनी साइड से बात यहाँ पे बोली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एक और नया सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया, किस चीज़ के चलते, OEM के चलते, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो वहाँ से क्या कोई दिक्कत आएंगी, क्योंकि वो उनकी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे आते रहते हैं, एंड अगर वो स्पेंडिंग कम करेंगे तो आपके बिजनेस के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो KPIT टेक के मैनेजमेंट ने बोला है कि ऐसा हमें तो कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, OEM की स्पेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को मिल रही है। सो रिपोर्ट जैसे बता रहे हैं वैसे तो हकीकत में तो कोई चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये एक पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक और सवाल उनको पूछा गया, किस चीज़ के चलते, व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, क्या आप कैपेक्स का प्लान कर रहे हो। कैपेक्स का प्लान मतलब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि कंपनी कैपेक्स तभी करती है कि उनको पता है कि हम लगातार आगे बढ़ना है। दोस्तों एक लेवल के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपने ही बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए आपको, मतलब बड़ा बनने के लिए आपके ही बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करना पड़ता है, खर्चा यहाँ पे करना पड़ता है, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कहते हैं। तो कंपनी अपने ही कंपनी का साइज़ बढ़ाती है, मशीनरीज का साइज़ बढ़ाती है, ठीक है, जो भी पहले वो प्रोडक्ट सर्विसेज डिलीवर करते थे उसके साइज़ यहाँ पे बढ़ा देती है। और ये कब करती है, जब उनको ये अनुमान होता है कि भाई आने वाले समय में हमारा बिजनेस का डिमांड और बढ़ेगा। अगर वो डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई अगर हम लोग नहीं कर पाए तो भाई वो कॉम्पिटिटर हम लोगों का फ़ायदा उठा के लेकर चला जाएगा। तो इसलिए उनको पूछा गया कि क्या आप कैपेक्स करने वाले हो। तो दोस्तों उन्होंने एकदम ऑनेस्टली आंसर दिया है, NO नो। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितना चल रहा है उतना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटा मोटा कैपेक्स मतलब देखा गया तो चीज़ें चलती रहती है, बट अगर आप बड़े कैपेक्स की बात करें हो तो ऐसी कोई चीज़ अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्हीं के ऊपर हम लोग फोकस यहाँ पे रखेंगे, जो गाइडेंस दिए उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आई कि डिमांड की ज़रूरत है करके, तो डेफिनेटली हम लोग कैपेक्स यहाँ पे बड़े कैपेक्स की ओर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं करके। बट फिलहाल तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नो ही यहाँ पे दिया है। देन दोस्तों उनको एक और सवाल पूछा गया, किस चीज़ के चलते, भाई उनके जो अलग अलग सेंटर्स, डेवलपमेंट सेंटर्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, यूरोप, USA, थाईलैंड, चाइना, जापान, इंडिया, मतलब एशिया से रिलेटेड, तो कहाँ पे उनका बिजनेस सबसे अच्छा बढ़िया चल रहा है, तो और कहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रहा है, ये एक सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई एशिया में देखा गया तो काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, अगर थोड़ा सा अगर चैलेंजिंग अगर देखा गया तो अमेरिका की ओर से थोड़ा बहुत चैलेंजेस हम लोग को फेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी के जितने भी बिजनेस है स्मूथली हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, जो कि KPIT टेक के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने इंटरव्यू में यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो कंपनी देखा गया, देखिए कंपनी खराब नहीं है, हाँ सिर्फ एक ही खेल रहता है इन कंपनीज का, वैल्यूएशन का। तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है? जस्टिफाइबल मतलब क्या कि ये जो कंपनी टॉप पे रहना कोई पाप नहीं रहता है, उतना बिजनेस कंपनी का लगातार रहना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग रिपोर्ट आते रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि देखा गया तो इतना कंसिस्टेंटली ग्रो करना मुश्किल रहेगा करके। तो ये तो कंपनी के आने वाले Q3 के नंबर में ही पता चलेगा कि कंपनी ने जैसे प्रॉमिसेस देके रखे हुए हैं क्या वैसे ही प्रॉमिसेस हम लोग को आगे भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे है भी या नहीं।
एंड उसी चीज़ के चलते डिसाइड होगा कि कंपनी और आगे बढ़ेगी या फिर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा करके। सो ये काफ़ी देखने वाली इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगी। अभी इसके पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, तभी KPIT 800 पे चल रहा था, तभी बताया जा रहा था कि ये बहुत ही नीचे आएगा करके, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। इनफैक्ट वहीं से वो डबल हो गया और 800 से सीधा कंपनी ने 1640 मतलब डबल रिटर्न्स दिखा दिए। ठीक है, तो वो पुरानी रिपोर्ट थी तो वो तो पूरी तरीके से फेल हो गई, ये भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी कोटक की रिपोर्ट फेल होगी या नहीं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो हम जरूर कह सकते हैं KPIT टेक का बिजनेस कमाल का है। एंड अभी टाटा टेक भी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिला है। दोनों का मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम ही है, 40,000 करोड़ के आसपास। एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हो 12,500 लगभग 10,000 के आसपास इनके भी एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम लोग पी रेशो की बात करें तो टाटा टेक का ये पी था जो कि बीच में एकदम ही हायर लेवल पे गया था, अभी शेयर प्राइस नीचे आया है तो थोड़ा पी कूल ऑफ हो गया है, 78 के आसपास है। KPIT टेक का पी 82 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, KPIT टेक 0.28% का डिविडेंड यील्ड देती है। टाटा टेक भविष्य में पता चलेगा कितना डिविडेंड देती है तो उसका भी यील्ड यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये दोनों कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। बस एक ही हर कोई चीज़ का इंतजार कर रहा है, जो कि सेबी ने भी कहा था कि क्वार्टरली नंबर्स देख लेना, प्राइस स्टेबल हो जाने देना, उसके बाद आप चाहो तो इन कंपनीज के बारे में विचार कर सकते हो। मतलब ये टाटा टेक के बारे में उन्होंने बात यहाँ पे बोली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।